कल आपने आज़म स्वाति की जो है वो एक वीडियो देखी, जिस वीडियो को देख के आप कह सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है उसको आप कह सकते हैं कि उसकी वीडियो को देख के तमाम लोग उसके दुःख में जो है बराबर की शरीक हैं। तमाम लोग उसके साथ अल्फाज कुछ बोल सकते हैं, कुछ लोगों की जो है वो मजबूरी है जो नहीं बोल सकते, क्योंकि उनकी मजबूरी जो है आप कह सकते हैं कि अदलिया बनी हुई है। जो बोलता है उसे भाईजान अदलिया के ऑर्डर के साथ उठा के ले जाया जाता है कि जनाब आपने किसी के हक़ में बोला है तो आप जनाब आ जाएँ, आप किसी के हक़ में नहीं बोल सकते। आपको अगर हक़ है किसी के बोलने का, तो वो जनाब आप बस बोल सकते हैं कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है और मरीम नवाज़ इस कौम की आप कह सकते हैं अस्तगफिरुल्लाह, आप यही कह सकते हैं कि जी वो इस कौम की बेटी है। तो ये बना दें आप, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम जो है वो 2 ही लीडर हैं। म नवाज़ शरीफ जो है वो ज़बरदस्ती का वज़ीर-ए-आज़म है और मरीम नवाज़ जो है वो जनाब इस कौम की बेटी है। बाकी पूरी जो है 25 करोड़ अवाम है, वो ना तो इंसान है, ना ही वो भी किसी की माएँ-बहनें हैं। क्योंकि हमारे जो इंसाफ के मनसब के ऊपर जो सबसे बड़ा इंसान बैठा है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा। मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियो में एक ही बंदे को बार-बार मुख़ातिब किया है। आप मेरी वीडियो में देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं बार-बार जो है वो एक इंसान को मुख़ातिब करता हूँ, वो है हमारा चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा। उस बंदे को मैं जो है मुख़ातिब इसलिए करता हूँ, क्योंकि वो इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पर बैठा है। और जब उसने अपनी चीफ जस्टिस का हलफ लिया था, तो वो अपनी बेगम को उसने अपने साथ खड़ा किया था। और उस वीडियो को देख के जितनी खुशी मुझे हुई होगी, मेरा नहीं ख्याल किसी और बंदे को उतनी खुशी होगी। क्योंकि उस वीडियो को देख के मुझे इतनी इस बात की थोड़ी-सी तसल्ली हुई थी कि आज के बाद जो है पाकिस्तान में माँ-बहनों की इज़्ज़तों को जो है वो पामाल नहीं किया जाएगा। ये बंदा उनकी इज़्ज़तों का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लेकिन जो ज़ुल्म की दास्तान एक आप कह सकते हैं कि आज़म स्वाति के बाद जमशेद दस्ती के साथ गुज़र गई है, उस बंदे के दुःख का इज़ाला करने के लिए मुझे तो कोई अल्फ़ाज़ ऐसे नहीं मिले, जो मैं बोलकर उस बंदे की जो है दुःख में जो है थोड़ा-सा शरीक भी हो जाऊँ। क्योंकि मुझे ऐसे अल्फ़ाज़ बिल्कुल नज़र नहीं आए, जो मैं बयान करके उस बंदे का जो है दुःख जो है बाँट लूँ। क्योंकि जो उसके साथ गुज़र गई है, वो सिर्फ़ या तो वो जानता है या उसका अल्लाह जानता है। क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद मैं खुद आप कह सकते हैं कि रोता-रोता रह गया हूँ। जो यार माएँ-बहनें तो सबकी साँझी होती हैं। लेकिन जो है काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब, उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है, ना उनके लिए कौम की बेटियाँ माएँ-बहनें हैं। उस बंदे के लिए सिर्फ़ एक ही उसकी कौम की बेटी है और वो मरीम नवाज़ है। जिस तरीके से उस्मान डार की वालदा के साथ ज़ुल्म किया गया और कल जमशेद हस्ती, उसके साथ जो उसकी बीवी के साथ हुआ है, उसको बेरहना करके बच्चों के सामने उसकी वीडियो बनाई गई है। उनके बच्चों को 2-3 घंटे जो है यरगमाल बनाया गया है। तो जनाब काज़ी साहब, ये मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। खुदा का वास्ता है जनाब, वो कुछ एक्शन ले रहे हैं। थोड़ी-सी गैरत जो अपनी जगा लें, पूरी 25 करोड़ अवाम आपकी गैरत जगा रही है। लेकिन आपने कसम खाई है कि भाईजान अगर आप भी गैरतमंद हो जाएँ और जनाब आपके नाम के साथ काज़ी लगता है, काज़ी थोड़ी-सी इतनी सी हया कर लें कि मेरे नाम के साथ काज़ी है और मैं इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पर बैठा हूँ। इस कौम को इंसाफ देना आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आपने आँखें बंद करके सिर्फ़ अपनी बीवी को अपनी समझा हुआ है कि ये मेरी बीवी जो है इस कौम की औरत है और मरीन नवाज़ जो है इस कौम की बेटी है। बाकी 25 करोड़ अवाम जो है वो आपके लिए भेड़-बकरियाँ हैं। जिसको जहाँ दिल करता है उसको उधर लगा दो। ओ खुदा का वास्ता काज़ी साहब, लोगों की माँ-बहनों की इज़्ज़तों को बचाओ। खुदा का वास्ता है। कल किस मुँह से अल्लाह को जाके जवाब दोगे कि मैं इंसाफ के सबसे बड़े मनसब पर बैठा था और एक मज़लूम माँ को मैं नहीं बचा सका, उसको इंसाफ नहीं दिला सका और उसके बाद एक माँ को अपनी बेटियों के उसके बच्चों के सामने जो है वो नंगा किया जाता है और मैं आँखें बंद करके इंसाफ के मनसब पर बैठा रहा और मैंने अपना पेन बंद करके रखा था कि कसम है मुझे भी कि मैं इसको इसके इंसाफ लिख दूँ। वो काज़ी साहब, खुदा का वास्ता है। खुदा का वास्ता है, 25 करोड़ अवाम को आप इंसाफ नहीं दे सकते, तो उस एक बंदे को दे दो, जो कल जेल में बैठा दहाइयाँ मार-मार के रो रहा था कि काज़ी साहब मुझे इंसाफ दे दो, मेरे साथ ये हुआ। वो तो अब इस चीज़ के आप क्या सबक दे रहे हैं? आज़म स्वाति के साथ ये किया, वो बंदा बर्दाश्त कर गया। उसने कहा अब जो लोग तुम लोग कर सकते थे तुमने कर लिया, अब इसके बाद मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ का मुझे आनी है, वो मौत है। और मौत से किसको डर लगता है? मौत तो आनी है, जब लिखी है वो तो आनी है। इस चीज़ से आप लोग ये सबक दे सकते हो कि आप लोग जो है बगैरती की इंतहा तक जो जाओगे, वो सब इतना ही है कि आप जनाब किसी की माँ-बहनों की इज़्ज़तों को उनके सामने उतार दो और वीडियो बना दो और जो हमारा इंसाफ का मंसूर सबसे बड़ा बैठा है काज़ी, वो चुप रहेगा। मतलब आप ये लोग सबक दे रहे हो, लोगों को ये पैगाम दे रहे हो कि जनाब हम सबसे बगैरती की जो हमारी इंतहा है, अगर तुम लोग एक बयान नहीं दोगे, तो जनाब हम सिर्फ़ इतना कर सकते हैं कि आपकी माँ-बहनों को जो है, वो अगवा करके उनकी वीडियो बना लेंगे। जनाब इससे आप कितनों को करोगे? पूरी 25 करोड़ अवाम को करोगे?
इस वीडियो को देख के ना मुझे 1971 से लेकर 2024 तक जो है वो बांग्लादेशी याद आ गए कि वो 1971 से लेकर 2024 तक सच्चे थे कि भाईजान अगर आज हमारी माँ बहनों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं ना तो आगे फिर ये आप लोगों के साथ करेंगे। और वही हो रहा है। 1971 में हमने बांग्लादेश की माँ बहनों की इज्जतों को जो है वो घरों में जाके पामाल किया, और अब हम अपनी माँ बहनों को अपने ही मुल्क में उनकी इज्जतों को जो है वो पामाल कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में पाकिस्तान की बेटी जो है वो महफूज नहीं है, सिर्फ एक ही औरत जो है वो पाकिस्तान में महफूज है, और वो है जनाब मरियम नवाज। काजी साहब एक बार फिर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, 25 करोड़ को छोड़कर वो जो बंदा कल जेल में बैठा था हैया मार मार के रो रहा था ना, जनाब उसे इंसाफ दे दे। ये खुदा का वास्ता है, उसे इंसाफ दे दें। बाकियों को आप नहीं दे सकते, इतना सबको पता है। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, आपके पास इतना नहीं है कि आप किसी को इंसाफ दे सको। बस उस एक बंदे को दे दो। आपने उसको इंसाफ दे दिया तो भाईजान हम समझ लेंगे आपने भाई 25 करोड़ आवाम को इंसाफ दे दिया। बस ये मैं आपके आगे यही कर सकता हूँ, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। खुदा का वास्ता है जनाब, जो कल जुल्म की दास्तान गुजर गई है, उस जुल्म की दास्तान पे एक छोटा सा एक्शन लेके जनाब जिन्होंने ये कुछ किया उन्हें कैसे किरदार तक आप पहुँचा दें। कौम आपको जनाब इसी एक फैसले के साथ जो आप एक फैसला कर देंगे ना, कौम आपको इसी एक फैसले पे भी जनाब सुनहरी रूह में याद रखेगी।